आप अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम उदय प्रताप सिंह और राहुल जी पटेल है। मैं भगवा के बगल में जगदीपुर गाँव है, वहाँ का परमानेंट रहने वाला हूँ। अभी मेरा निवास वर्तमान जो है वो पटेल चौक पे है, होटल कोहिनूर के सटे बगल में। ऐसे में आपकी मुद्दा क्या क्या है चुनाव लड़ने का? मुद्दा तो हमारे घोषणा पत्र में सब छपा हुआ है और मैं जीवन काल से ही मतलब समाज सेवा में ही रहा। दीक्षा समाप्त होने के बाद मैं समाज सेवा से ही जुड़ा रहा और समाज में जो व्याप्त कमजोरियां हैं, जो भ्रष्टाचार की बातें हैं, उसको देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। कि हमारे महाविद्यालयों के कई प्रबुद्ध प्रोफेसर्स भी हमको सलाह दिए, आप जैसे लोगों को चुनाव मैदान में आना चाहिए। तो गलत सही लोग आ जा रहे हैं जिससे समाज का विकास बाधित हो रहा है। तो आप जैसे लोग नहीं आएंगे तब तक समाज का सुधार नहीं हो पाएगा। हमको भी लगा कि नहीं, प्रबुद्ध लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अगर प्रबुद्ध कटता ही रहेगा तो गलत लोग तो आते ही रहेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि नहीं, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है। नगर परिषद में ही अपने यहाँ देख लीजिए, बहुत सारा काम होता है। हम अपने घर का भी काम कराते हैं, छत की ढलाई 3 इंच करते हैं, उसकी गिट्टी तोड़ने के लिए छुरी और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आज नगर परिषद के किसी भी काम का इंक्वायरी करा लिया जाए, जूते से रोड की गिट्टी कवर रही है, और इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और जितना सरकार पैसा व्यय कर रही है, जितना फंड दे रही है विकास के लिए, उसके अनुरूप काम हो नहीं रहा है। इन चीज़ों पर पैनी नज़र रखने के लिए मैं आया हूँ कि रियल में समाज का सेवा हो, समाज के हित में जो सरकार का धन आ रहा है उसका उपयोग हो। ऐसे में देखा जाए तो कई प्रत्याशी मैदान में हैं, कई उनकी मुद्दे हैं कि हम विकास करेंगे, नाली गली खड़ंजे को लेकर। आपका क्या मुद्दा होगा? सबसे अहम भूमिका क्या होगी भभुआ के लिए? देखिए, मेरे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, जो लोग पूर्व से रह चुके हैं, किसी का 1 साल का 1 बार का कार्यकाल रहा है, किसी का 2-3 ऐसे करके रहा है, अगर उनकी परिकल्पना ऐसी थी कि हम ऐसा विकास करेंगे तो क्या 13 साल कम होता है क्या? 5 साल विकास के लिए कम होता है क्या? लेकिन जिनका क्लियर कंसेप्ट ही नहीं है वो कौन सा विकास करेंगे? हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग, जैसे 19 उम्मीदवार अभी मैदान में हैं, 19 में से अगर इसी तरह से इंटरव्यू करा दिया जाए कि भाई आप कैसा भभुआ चाहते हैं, और हर उम्मीदवार से यही सवाल किया जाए कि आप कैसा भभुआ चाहते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि उसमें से 75% लोग जवाब नहीं दे पाते। लेकिन तब कहेंगे कि उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार इसलिए हैं कि सब लोग देख रहे हैं कि ये लूट का बड़ा बढ़िया अड्डा है और समाज सेवा नहीं, व्यापार बना लिया है। अच्छा, हमारे भभुआ को ग्रीन सिटी का उपाधि दिया गया, लेकिन फिलहाल इसका कोई चर्चा भी नहीं रहा। हाँ, बहुत सवाल सुंदर आपने किया। ग्रीन सिटी का उपाधि दिया गया, उस समय मौजूद जिला पदाधिकारी जी थे, मैंने उनसे भी इस बात को कहा था कि ग्रीन सिटी का अर्थ है कि वह इलाका जो है हरियाली से भरपूर हो, आच्छादित हो। उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन बराबर तो वो रहेंगे नहीं यहाँ। हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है और हमारे कर्तव्य को पूरा करने के लिए नगर परिषद के लोगों का भी कर्तव्य होता है, लेकिन नगर परिषद इस पर किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता। आप जल जमाव को देख लीजिए, यहाँ रियल होना चाहिए सीवर व्यवस्था, प्रकृति प्रदत्त यहाँ ड्रेनेज के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था है। उत्तर में नदी नहर, दक्षिण में नहर, पूरब में नदी, पश्चिम में नदी, मैंने ड्रेन का इतना बेहतर व्यवस्था है, लेकिन कंसेप्ट इन लोगों के पास नहीं है। यहाँ होना चाहिए सीवर, तो दोनों तरफ 5 फीट चौड़ा नाली बना करके 5 फीट रोड की चौड़ाई कम कर दिए। आए दिन जाम लग रहा है, केवल अगर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दिए होते लोग तो भी जाम से निजात मिल जाता। बाईपास की आवश्यकता है, आबादी को घटा नहीं सकते, तो व्यवस्था न करना होगा। तो वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर ही लोग शून्य हैं। आज तक कोई बाईपास नहीं बना जिससे भीड़ का दबाव कम हो सके।
अच्छा, एकता चौक की बात करते हैं। फिलहाल 20 मिनट में पानी हो जाए तो घुटने भर पानी झेल कर जाना, उस दौरान आपकी क्या करते हैं? हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि उसमें संबंधित जो लोग भी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एकता चौक पे जब नाला नहीं निर्माण हुआ था उस समय भी घुटने भर पानी लगता था और नाला निर्माण के पश्चात भी लग रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? गुणवत्ता के अनुरूप कोई काम नहीं हो रहा है, मानक से कोई लेना देना नहीं है, नाला का कोई लेवल नहीं है। ठेकेदारी की बात है तो ठेकेदार के सिर पर ठिकरा फोड़ना यह भी उचित नहीं है। चूँकि इसके एक्सपर्ट तो जेई हैं, एई हैं, तो इन लोगों की भूमिका क्या होगी? ना कहीं स्लोप का लेना देना है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो वाटर लॉकिंग तो होगा ही। अच्छा, इस मामले में जेई एक बार जेल भी जा चुके हैं। हाँ, जा चुके हैं। हाँ, लेकिन फिर भी उपरांत ये काम उसी तरह रह गया। हाँ, उसी तरह रह गया, इसलिए कि आम आदमी भी थोड़ा सोया हुआ है, आम आदमी भी सोया हुआ है, और जिनके ऊपर आम आदमी प्रतिनिधित्व का दायित्व सौंपा है वो उनसे भी ज़्यादा सोए हुए हैं। तो आगे अभी हम बात करते हैं चकबंदी रोड की। जी, जाएँ तो अभी भी कीचड़ से सामना पड़ेगा, रोड की भी स्थिति वही है। यह भी सवाल और आपका दूसरी बहुत अच्छा बात रहा। ये है कि उस नगर चकबंदी में 90% कोचिंग संस्थाएं हैं, जिसके लिए कोई न सुरक्षा की व्यवस्था है, न कोई सीसी कैमरा की व्यवस्था है। और अब तक का आपका सबसे सुंदर सवाल मुझे ये लगा, भभुआ हमारा जो है सो कोटा के तरह वो चकबंदी रोड जो है वो एजुकेशनल हब हो गया है, और उसको जितना सुंदर होना चाहिए, जितना नगर परिषद को ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं है। शिक्षा से ही वास्तविक विकास होता है आदमी, और शिक्षा की व्यवस्था हमारी क्या है वो सबको पता है। वैसे स्थिति में चकबंदी रोड का निर्माण तो प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हर घर के बच्चे जा रहे हैं, हर घर की बच्चियां जा रही हैं। लेकिन जो आज दुर्दशा है देखने पर हमारे जैसे आदमी को तो मैंने शर्म से सर झुक जाता है। अरे सर, उसमें ऐसा देखा जाता है कि हर दिन उसमें की लड़ाई झगड़े की मामला भी आती रहती है। जब संस्था है तो बच्चे अदर अदर जगह से आएंगे तो वो तो मामूली बात है। उसके सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ कैमरे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस चौकी की भी व्यवस्था, वहाँ कुछ भी नहीं है। उस पर आपके ऊपर क्या कर्तव्य है? मेरे घोषणा पत्र में दिया हुआ इस बिंदु पर मैंने दिया है पूरे नगर को, भगवा बहुत सभ्य लोगों की नगरी रही है, काफ़ी अभी भी सभ्रांत लोग हैं, तो मेरा उसमें घोषणा पत्र में मैंने दिया है पूरे नगर में हर चौक चौराहे पर भीड़ वाली जगह पे सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हमारा भभुआ रोड, जैसे चकबंदी रोड, हर तरह के बच्चे जाते हैं वहाँ एकदम आवश्यक है। और उसका एक कंट्रोल रूम नगर परिषद के कार्यालय के अंदर व्यवस्था हो, जैसे बनारस वगैरह में है, एक जगह से पूरे नगर की कंट्रोलिंग होती है, तो ये होना चाहिए और मैं करूँगा। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। क्या भभुआ देखा जाए तो स्मार्ट सिटी के तौर पे जाना जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी का तौर पे जाना जाता है लेकिन कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। और जो भी विपक्षी से हम लोग पूछते हैं तो साफ कहते हैं कि सब लोग मिल गए हैं हमको हराने के लिए, सब लोग गठबंधन कर लिए हैं, एकजुट हो गए हैं। क्या ऐसा है? आप लोग गठबंधन कर लिए हैं? इसको हम नहीं मानते। अगर आप मेरिटोरियस हैं तो रिजल्ट आपका आएगा। अगर सब लोग मिल के हराने पे लगे हैं तो आखिर इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। आपको एक अवसर दिया गया, उस अवसर में समय में आपने क्या कर दिखाया जिससे लोग आप पर विश्वास करें? आपने अपना विश्वास स्वयं खोया है। दोषारोपण जनता पर कर रहा है। आपने कौन सा ऐसा काज कर दिया? 2-4 ठो काज का नाम बता दीजिए। अब जैसे नल जल का एक समस्या है, जो सुविधा हमने मुहैया कराया नहीं और उसका टैक्स लेना यह वाजिब है क्या? जो आज विरोध की बात उनके हो रही है, जिनकी बात आप कह रहे हैं, नल जल की व्यवस्था हुई नहीं और 480 रुपया प्रति हजार नल जल का टैक्स ले रहे हैं। किसी के घर में कनेक्शन नहीं, नल जल की खुद ही व्यवस्था लचर है। सर एक बात है, अगर पटेल चौक की आपसे बात करें, पटेल चौक के नहर पर मुसहर टोली है, उन लोगों को आए भी परेशानियाँ होती हैं, तो जल जमाव, झोपड़ी उजाड़ देना या नगर परिषद से कोई दबाव बनाना, उस उपरांत आप क्या पहल है? हाँ, देखिए मेरे घोषणा पत्र में इस पर भी है कि हम दीन बंधु कॉलोनी का निर्माण करेंगे
अलग अलग बेचारे ये गरीब हैं, समाज की सेवा करते हैं, जिनका नाम आपने लिया दलित लोगों का। हम गंदगी फैलाते हैं और हम अच्छे कहे जाते हैं। जो रोज़ गंदगी को साफ कर रहा है वो अछूत छूत कहला रहा है, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो उसके लिए मैं अपने घोषणा पत्र में दिया हूँ, मैं दीनबंधु कॉलोनी बनाऊंगा और हर गरीब वैसे लोगों को उसमें एडजस्ट करने की व्यवस्था है। 10 को बटन दबाएगी जनता, क्यों दबाएगी और किस लिए जिताएगी आपको? भाई जनता, हम 35 साल से, पिछले 35 साल से निस्वार्थ समाज में सेवा किया है। मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और यह भी चुनाव मैं नहीं लड़ता, लेकिन यह चुनाव प्रबुद्धों के कहने से, उनके मेरे बातों का आदर करते हुए मैंने लड़ा है। और पूरे भगवा नगर के लोग इस बात को जानते हैं कि दाऊजी पटेल एक ऐसा समाज सेवी है जिनको समाज के हर वर्ग से मतलब रहता है। अभी जैसे पटेल चौक को देख लीजिए, जयप्रकाश चौक को देख लीजिए। प्रथम बार जब जिला बना RK श्रीवास्तव साहब जिला अधिकारी थे हमारे, उनसे मैंने अपना परिकल्पना रखा। पटेल चौक का निर्माण हुआ, मैंने कहा कि सर ये नहर गंदी का अंबार बना हुआ है, इस पर दुकान बन जाएगी तो कुछ बेरोजगारों की बेरोजगारी हल होगी। उसके तहत 100-125 दुकानें भी बनी। आज 100-125 घरों में रोटियां बन रही हैं। अब जनता से क्या कहेंगे अपने चुनाव निशान के साथ? चुनाव निशान के बारे में ये कहूँगा कि भाई भ्रष्टाचार पर आप ताला लगाएं। ये भगवान की कृपा ही कही जाएगी कि ताज और चाबी मेरे पास मिला है मुझे निशान। मैं आम जनता से यही कहूँगा कि आम जनता, आप भ्रष्टाचार पर ताला लगाएं, अच्छे लोगों को ताला खोल करके उस रूम से बाहर निकालें। 4 नंबर। हाँ, 4 नंबर पर हमारा ताला चाबी है और जनता का इतना प्यार मिल रहा है कि वार्ड नंबर 14 दलितों का बस्ती है तो, लेकिन वार्ड नंबर 14 में जो हमें प्यार मिला, जो समर्थन मिल रहा है, चाहे जितने भी वार्ड हैं 25 में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां मुझे भरपूर समर्थन न मिल रहा। तो वो वक्त बताएगा, लेकिन तत्कालीन समर्थन मिल रहा है। पूरे नगर में इस बात की चर्चा है, जितने भी 19 उम्मीदवार हैं उसमें काबिल, शिक्षित और काम करने वाले, अफसरों से डरने वाले नहीं, अफसरों के समक्ष अपनी बात रखने की क्षमता है तो दाऊजी पटेल। ठीक, धन्यवाद।